स्वागत है आपका काल विचार पर। जब भी शादी की बात आती है, एक शब्द जो है वो अच्छे खासे रिश्ते को है वो आग लगा देता है, और वो शब्द है मांगलिक दोष। लोग कहते हैं कि लड़का अगर मांगलिक होगा या लड़का अगर मांगलिक है तो लड़की मर जाएगी या फिर उनका तलाक हो जाएगा। लेकिन आज मैं आपको इसका संपूर्ण सच है वो बताऊंगा आज कि क्या ऐसा सत्य में होता है। हम जानेंगे कि क्या हर मांगलिक दोष बुरा है और कब यह दोष जो है वो आपकी कुंडली में राजयोग की तरह काम करेगा। अगर आप इस डर से बाहर निकलना चाहते हैं तो वीडियो अंत तक अवश्य देखें। सबसे पहले हम जानेंगे या समझेंगे कि मांगलिक दोष है वो बनता कैसे है। मंगल एक आग और ऊर्जा का ग्रह है। ये जब भी यह आपकी कुंडली में या कुंडली के लग्न यानी फर्स्ट हाउस आपके स्वभाव में, चतुर्थ हाउस यानी आपके सुख में और घर में, सप्तम हाउस यानी आपकी पत्नी का या आपके पति का यानी विवाह स्थान, अष्टम भाव में यानी आय गुप्त अंगों में, और द्वादश भाव यानी 12वां भाव यह शया सुख और खर्च में बैठ जाता है अगर मंगल, तो उस जगह को अपनी गर्मी से जला देता है, या फिर कह सकते हैं वहां बहुत ज्यादा ऊर्जा भर देता है। और इसी अधिक ऊर्जा के असंतुलन को मांगलिक दोष कहा जाता है। अब इसकी थोड़ी और गहराई में चलते हैं कि हर घर में जो मंगल है वो अलग अलग होता है, तो क्या प्रभाव आएगा। अगर लग्न भाव में मंगल है तो इंसान को बहुत ज्यादा गुस्सा जिद्दी बना देता है, और वहीं अगर चौथे भाव में मंगल है तो यहाँ पर सास ससुर से झगड़े और घर में अशांति देता है। और अगर 7वें भाव में मंगल है तो यह सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सीधा आके पति पत्नी के बीच झगड़े करवाता है, मारपीट करवाता है, ईगो लेके आता है बीच में। अष्टम में अगर मंगल हो तो यह सबसे घातक है। अगर मंगल 8वें घर में है तो ज्योतिष में मांगलिक से भी ऊपर का माना जाता है। यह जो ग्रह है वो जीवन साथी की वाणी को कड़वा करता है, और कई बार दुर्घटनाओं का भी कारण यही घर बनता है। अगर 8वें घर में मंगल है तो इसे हल्के में ना ले। 12वें घर का मंगल यह शया सुख में कमी लाता है और फिजूल खर्ची है वो ज्यादा करवाता है। तो दोस्तों 50% से ज्यादा जो मांगलिक दोष होता है वो कैंसिल हो जाता है, जिसे ज्योतिष अक्सर आपसे छिपाते हैं। ध्यान से सुनिए। शनि की दृष्टि, अगर मंगल पर आके शनि की दृष्टि पड़ रही है या पड़ जाए तो मंगल ठंडा हो जाता है। गुरु की कृपा हो जाए अगर, तो गुरु केंद्र में हो तो मंगल को देख रहा हो तो दोष है वो अपने आप समाप्त हो जाता है। शास्त्र कहते हैं कि 28 साल की उम्र के बाद जो मंगल का तेज होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है तथा वो उतना असर नहीं देता। सामने वाले की कुंडली में देखें तो अगर आपका जीवन साथी की कुंडली में भी इन्हीं भावों में शनि राहु या सूर्य हो तो दोष सम हो जाता है, मतलब दोनों में समान। जैसे लोहे ही लोहा को काटता है, आपने कहावत सुनी होगी, वैसे ही ये दोनों आपस में कट जाते हैं। अगर फिर भी आपकी कुंडली में प्रबल मांगलिक दोष हो तो घबराए नहीं। वैदिक ज्योतिष में जो है वो हर ताले की चाबी होती है। आप कुंभ विवाह या अर्क विवाह शादी से पहले घोड़े या फिर विष्णु देव की जो प्रतिमा होती है उससे विवाह करें, यह सबसे सटीक उपाय है। या फिर हनुमान जी की उपासना करें, नित्य हनुमान जी के जो हनुमान चालीसा है उसका पाठ करें, और मंगलवार को सिंदूर चढ़ाएं। रक्तदान करें, और रक्तदान करें तो वो मंगलवार को ही रक्तदान करें। साल में 1-2 बार रक्तदान अवश्य करें। अगर आप पर मांगलिक दोष है तो ये नकारात्मक ऊर्जा शरीर से निकल जाती है। इससे रोटी जो होती है वो तंदूर में मीठी रोटी सेक कर कुत्तों को खिलाएं, जिससे भी आपका जो मांगलिक दोष है वो कम होने लगता है। धन्यवाद। हर हर महादेव। काल विचार को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।